बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है जी बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। तो जिस तरह से हम रियल नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन है, हमारे बेसिक 4 ऑपरेशन जो हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम इन ऑपरेशंस को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो ऑपरेशन है मेरे पास वो है जी एडिशन का, कि अगर हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनको हम किस तरह से ऐड करेंगे। देखें, इस पर्पज़ के लिए मैं लेट करता हूँ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स Z1, एक का नाम रखता हूँ मैं जो कि है A प्लस एयोटा B, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मैं ले रहा हूँ Z2 और वो है जी मेरे पास C प्लस एयोटा D, और यहाँ पे फॉर ऑल A B C D ये आप जानते हैं कि कहाँ से आते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। ठीक है जी। अब ये जो Z1 और Z2 मैंने 2 कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, इनको हम देखेंगे कि किस तरह से ऐड करना है। लेकिन ये आ गया Z1 प्लस Z2। Z1 की जगह पे पहले Z1 का कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे A प्लस एयोटा B प्लस, और Z2 की जगह पे Z2 का कम्प्लेक्स नंबर वो क्या है जी, C प्लस एयोटा D। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि Z1 का रियल पार्ट ये A है और Z2 का रियल पार्ट ये C है। तो जब भी हम 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, ठीक है जी, A प्लस C, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे एयोटा B प्लस एयोटा D। ठीक है जी। और अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों में चूँकि एयोटा कॉमन आ रहा है तो हम एक स्टेप और करते हैं। ये है जी A प्लस C प्लस B प्लस D, ये मैंने एयोटा जो है वो राइट साइड पे लिख दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से हम 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है, जो एडिशन है, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही आया है। अब हमने रियल नंबर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोयो प्रॉपर्टी। वो क्या थी कि अगर 2 नंबर आप उठाते हैं R में से और उनका सम भी R से बिलोंग करता है तो फिर क्लोयो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन R में होल्ड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कम्प्लेक्स नंबर उठाए थे, उनका सम भी अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर ही आया। तो इसका मतलब मैं फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्लोयो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो कम्प्लेक्स नंबर्स में भी होल्ड करती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैं 2 स्पेसिफिक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो मैं कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैं नंबर ले रहा हूँ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा। ठीक है जी। और दूसरा नंबर मैं ले रहा हूँ Z2 जो कि फॉर एग्जांपल 4 प्लस एयोटा है। ठीक है जी। अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये है जी Z1 प्लस Z2, ये इनको लिखते हैं 2 प्लस 3 एयोटा प्लस 4 प्लस एयोटा। अब आप जानते हैं कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में होगा। तो ये आएगा जी 2 प्लस 4 और प्लस 3 एयोटा प्लस एयोटा, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम एक स्टेप करते हैं, ये 2 प्लस 4 तो हो जाएगा आपके पास 6, प्लस इन दोनों में से चूँकि एयोटा कॉमन आ रहा है तो 3 प्लस 1, यहाँ से एयोटा जब कॉमन ले तो बाकी 1 रह गया ना, और ये 7 एयोटा। तो यहाँ आप एक और स्टेप कर दें, ये हो जाएगा जी 3 प्लस 1 4 एयोटा। तो इस तरह से हम 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो मेरा ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का, जिसको इस सिंबल से या इस डॉट से डिनोट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए अगेन मैं 2 कम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर करता हूँ, A प्लस B एयोटा, और दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है जी C प्लस D एयोटा। और यहाँ पे अगेन वही कंडीशन है कि जो A B C और D हैं ये आपके कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहली जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो मैं ये देखूँगा कि अगर कोई स्केलर है आपका K जो कि R से बिलोंग कर रहा है वो किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसको अगर मैं K से मल्टीप्लाई करता हूँ तो K और Z आप
यहाँ किसके इक्वल है, ए प्लस बी अयोटा। तो के चूँकि इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अब, तो ये आ जाएगा आपके पास के ए प्लस के बी अयोटा। नहीं जी, इस तरह से हम किसी भी स्केलर को किसी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट देते हैं कि ये दोनों किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन ये है हमारे पास Z1 डॉट Z2, क्योंकि मल्टीप्लाई को आप डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो पहले Z1 की जगह पे Z1 का जो कम्प्लेक्स नंबर है वो लिखेंगे, डॉट फिर Z2 का, वो क्या है जी, C प्लस डी अयोटा। लेकिन अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह आम ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है मल्टीप्लिकेशन वाली, ये हम उन्हीं तरह से इसको करेंगे। पहले A को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। A को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा AC, A को फिर D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा AD और साथ ये अयोटा वैसे ही। सही हो गया। इसी तरह से अब मैं B अयोटा को C से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा BC अयोटा, और B अयोटा को जब मैं D अयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास आएगा BD, और अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। सही हो गया। अब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो AC है ये वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों पे अगर आप गौर करें तो अयोटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, AD प्लस BC, ये अयोटा मैं इनमें से कॉमन ले रहा हूँ। सही है जी। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो अयोटा स्क्वायर है ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है जी। तो इसकी जगह पे फिर मैं -1 यूज़ करता हूँ। तो ये है जी आपके पास AC। अब ये जो BD -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा -BD, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, -BD प्लस AD प्लस BC अयोटा। लेकिन जी आप ये देख सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट आया है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सही हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड ऑपरेशन की तरफ, जो कि है सब्ट्रैक्शन का, कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगेन मैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर करूँगा, A प्लस B अयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D अयोटा फॉर ऑल A B C D बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सही हो गया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, Z1 माइनस Z2, या जी A प्लस B अयोटा माइनस, अब मैं ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दरम्यान में नेगेटिव का साइन आ गया है, C प्लस D अयोटा। तो जिस तरह से हमने देखा था कि जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी में होता है। तो यही काम अब इधर होगा कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेप करते हैं, ये है जी A प्लस B अयोटा, ये माइनस है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये है जी -C और -D अयोटा। अब आप ऐसे करें, इन दोनों को कंबाइन कर लें क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है, A माइनस C, और इन दोनों में से आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, अयोटा। अयोटा कॉमन ले लिया, इधर रह गया B और ये माइनस, और इधर रह गया D। ले जी, इस तरह से हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है हम इस तरह से उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, हमारे पास अगेन जो रिजल्ट आया है वो एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। A माइनस C आपका रियल पार्ट है और B माइनस D जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सही हो गया। लास्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है डिवीजन का, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, ये बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर्पज़ के लिए अगेन मैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल Z1 A प्लस B अयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D अयोटा फॉर ऑल A B C एंड D बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब हम इन दोनों को डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए दो नंबर्स को इसी तरह से डिवाइड करते हैं ना, ये कम्प्लेक्स नंबर है Z1 ओवर Z2, तो Z1 आपका क्या है A प्लस B अयोटा और Z2 क्या है C प्लस D अयोटा। ठीक है जी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, आपने अयोटा का साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और उसी से डिवाइड करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करना है कि सिर्फ अयोटा वाला पार्ट जो है, रियल पार्ट नहीं,
सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। देखें जैसे यहाँ पे है c प्लस डी आयोटा, तो मैं इसका साइन चेंज करता हूँ c माइनस डी आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से फिर डिवाइड भी। देखिए मैंने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है, रियल पार्ट को नहीं छेड़ा। ठीक है जी, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर मेरे पास आ जाएगा जी a प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा, और नीचे क्या आ गया जी c प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। नहीं जी, अब हम ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने इधर अभी सीखा था ना कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये काम हम इधर करेंगे। अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा ac। a को माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a डी आयोटा आंसर आ जाएगा। सही है जी। इसी तरह से अब हम b आयोटा को पकड़ेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। b आयोटा को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा bc आयोटा। सही हो गया। और b आयोटा को जब d आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चूँकि माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस बी डी आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगर आप नीचे गौर करें तो नीचे फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या लिखेंगे फिर c का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a है, माइनस डी आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि b हमारा डी आयोटा है उस फार्मूले के मुताबिक, माइनस डी आयोटा का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ए सी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोटा जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूँ। बी सी आयोटा में से आयोटा कॉमन आ गया, बाकी रह गया बी सी, और माइनस ए डी आयोटा में से कॉमन आयोटा आया तो बाकी क्या रह गया माइनस ए डी। सही है जी। आप नेगेटिव टर्म को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखना था तो इसलिए मैंने पॉजिटिव टर्म पहले लिख ली, नेगेटिव बाद में लिख दी। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। बी डी आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है -1 के, और डिनोमिनेटर में सी का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा और डी दोनों का स्क्वायर है ना तो सेपरेट कर दिया मैंने। सही हो गया। अब ऊपर देखें हम एक काम करते हैं, ये है जी मेरे पास ए सी, ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस बी डी जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आएगा प्लस बी डी। तो ये चूँकि ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो मैं पहले इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूँ, माइनस बी डी इंटू -1 प्लस बी डी। सही हो गया। और फिर ये जो आयोटा वाला पार्ट है वो लिख देता हूँ, प्लस बी सी माइनस ए डी इंटू आयोटा। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये अगेन हमारे पास किसके इक्वल है -1 के। ये जी ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी सॉरी माइनस ए डी इंटू आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या है जी सी स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। सही है जी। अब हम ये जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है इसको रियल पार्ट के डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट के डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। नहीं जी, हम लिखेंगे ए सी प्लस बी डी, इसके डिनोमिनेटर में भी ये आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्लस मतलब फ्रैक्शन अलग कर देंगे, प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये साथ आयोटा जो है ये वैसे ही आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स की जो डिवीजन का ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स की जो डिवीजन है वो अगेन हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आई है, जिसमें ये आपका सारा जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक ऑपरेशन थे कम्प्लेक्स नंबर्स के, इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये समझने इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 2.6 उसमें हमने इन्हीं ऑपरेशंस को यूज़ करना है। एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन है
उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे जो पहली स्टेटमेंट है, अगर आप इस पर गौर करें तो ये है जी स्क्वायर रूट -3 और स्क्वायर रूट -3 इनका जो प्रोडक्ट है ये उसने कहा जी 3 के इक्वल है। तो अब हम ये चेक करेंगे क्या इन दोनों का प्रोडक्ट वाकई 3 के इक्वल है। देखें, हमने ये पहले रूल पढ़ चुके हैं हम कि अगर दो सेम नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर क्या होता है कि उनका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाता है। वो किस तरह ख़त्म होता है? वो इस तरह से, क्योंकि ये दो नंबर है ना, इसकी पावर भी ऊपर 1 है, स्क्वायर रूट के ऊपर इसकी भी 1 है। जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो ये आप जानते हैं 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास आंसर क्या आ गया? -3। जबकि वो तो कह रहा है कि ये 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है फिर इसको हम फॉल्स कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। ये जी आयोटा की पावर 73 और वो कहता है ये माइनस आयोटा की इक्वल है। अब हम आयोटा की पावर 73 को पकड़ेंगे और इसको चेक करेंगे क्या ये इसका आंसर वाकई माइनस आयोटा आता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस। लेकिन जी इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा की पावर है 73। अब चूँकि आप जानते हैं हमारे पास फार्मूला है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मैंने आयोटा की पावर 73 को 2 की पावर की शक्ल में इसको बनाना है, तो उस मकसद के लिए मैं क्या करूँगा, आयोटा की पावर 72 और आयोटा की पावर 1। लें जी 73 को मैंने ब्रेक कर दिया है 72 और 1 में। ठीक हो गया। अब ये जो 72 है ये आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू, लें जी अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 बने? वो है जी 36। और इसका मैंने आपको मेथड ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर नंबर इस तरह से बड़ा आ जाए तो आपको अगर ये नहीं पता चल रहा कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करने के 72 आए तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 72 अंदर रखें और 2 को बाहर, 2 3 are 6, बाकी 1 आएगा और 2 नीचे उतार लेंगे और 2 6 are 12। तो इस तरीके से भी आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर लगाएंगे। ठीक हो गया। और ये साथ जो आयोटा है ये वैसे ही। अब ये जो आयोटा की पावर 2 है ये आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है और ऊपर पावर 36 डॉट आयोटा। अब नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन आ जाए तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन आ जाए तो वो आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड आ जाए तो वो नेगेटिव आंसर होता है। तो ये फिर आपके पास आंसर हो जाएगा +1 डॉट आयोटा 1 इंटू आयोटा, आंसर इज आयोटा। तो जबकि उसने जो राइट हैंड साइड दिया वो तो माइनस आयोटा है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई। सही हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये भी सेम उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 10 है, इसको लेके हम चलते हैं। आप जानते हैं 10 को हम लिख सकते हैं 2 और ऊपर पावर आएगी 5। ठीक है ना, क्योंकि पावर की पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और ये 10 नहीं बनेगा। अब आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं ये -1 के इक्वल है और ऊपर पावर 5 है। अब -1 की पावर आ गई है ओड। ठीक है जी, तो ओड पावर आ गई है तो इसका आंसर फिर -1 ही होगा, और उसने जो राइट हैंड साइड दी है वो भी -1 ही है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आपकी फिर ट्रू हो जाएगी। सही हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें वो ये कह रहा है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज दिस। एक कम्प्लेक्स नंबर है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। कहता है कि जब आप इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ये आएगा -1 + 6 आयोटा। तो अब हम इसको लेकर चलेंगे और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और चेक करेंगे क्या वाकई ये आता है। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने कॉन्जुगेट लेना तो आप जानते हैं कि हमने असल में क्या करना होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होता है। ये काम करने से पहले यहाँ पे आप देखें एक स्टेप हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर जो है ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है -1 के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लेट करता हूँ जी ये z के इक्वल है -6 आयोटा और -1। सही हो गया। अब आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट आप जानते हैं उसको z बार से डिनोट करते हैं, -6 आयोटा -1 और इसके ऊपर भी बार आ गया। अब असल में ये जो बार है इसका पर्पस क्या होता है, इसने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये -6 आयोटा ये हो जाएगा +6 आयोटा और ये -1 वैसे ही। रियल पार्ट को कॉन्जुगेट कुछ नहीं कहता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। तो हमारे पास आंसर आ गया है 6 आयोटा -1। अब आप इसको
इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, -1 पहले लिख दें और +6 आयोटा बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आप इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दें या रियल पार्ट पहले लिख दें। तो आप देख सकते हैं कि यही स्टेटमेंट उसने हमें गिवन दी थी कि जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा -1 + 6 आयोटा। तो आपने देखा कि यही आंसर आया है, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + आयोटा b। ये एक कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है आयोटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। कहता है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, मतलब दोनों को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो एक रियल नंबर आएगा। तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इसका और इसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों का जो जब हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर वाकई रियल नंबर आता है, चेक करते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। लेकिन जी कॉन्जुगेट असल में क्या करेगा, आयोटा का साइन चेंज कर देगा। लेकिन जी अब हम इन दोनों को माइनस करके चेक करते हैं। z - z कॉन्जुगेट, z किसके इक्वल है, a + आयोटा b माइनस, और z कॉन्जुगेट अभी हमने फाइंड किया है a - आयोटा b। ठीक हो गया, a + आयोटा b, ये जो माइनस है ये दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा जी -a और + आयोटा b। ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो +a - a कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास आंसर क्या आ गया, आयोटा b, ये हो जाएगा 2 आयोटा b। ठीक है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास z और उसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस आया है वो आया है एक कम्प्लेक्स नंबर। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये r से बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ये तो कम्प्लेक्स नंबर आया है। जबकि स्टेटमेंट उसने हमें क्या दी थी कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z a + आयोटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। उसने कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस एक रियल नंबर आएगा, लेकिन ये तो कम्प्लेक्स नंबर आया है। इसका मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट फिर आपकी फॉल्स हो जाएगी। लें जी, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। उसमें स्टेटमेंट जो गिवन है वो कहता है जी इफ़ a - 1 - b - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। ये एक इक्वेशन गिवन है, मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर उसने लिखे हुए हैं और वो कहता है जी a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू -11 है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो गिवन वैल्यूज़ हैं वही आती हैं a और b की। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो कि इक्वल हैं, तो हमने इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि दो नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हों। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर आपका है उसका रियल पार्ट है a - 1, ये किसके इक्वल होगा, इधर वाले रियल पार्ट इक्वल, वो क्या है 5। ठीक होगा जी। इसी तरह से इधर वाले कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ये है और ये इक्वल होगा इधर वाले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के विच इज़ 8। तो ये चूँकि साथ नेगेटिव साइन है तो ये भी हम साथ ही यूज़ करेंगे, -b - 3 इज इक्वल टू 8। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए a और b की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। लेकिन ये -1 है, ये इधर जाके हो जाएगा +1, a इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। और इसी तरह से ये जो बाहर नेगेटिव साइन है ये दोनों के साइन चेंज कर देगा, -b + 3 इक्वल्स टू 8। अब आप यहाँ पे एक काम करें कि ये जो 8 है ये इक्वल के इस तरफ आके हो जाएगा -8 और ये जो -b है ये उधर जाके +b हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3 - 8, दिस इज़ -5। ले जी, इधर हमारे पास a की वैल्यू आई है 6 और b की वैल्यू क्या आई है -12। जबकि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया था कि a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -11 है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया है तो हमारे पास a और b की वैल्यूज डिफरेंट आई हैं। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। सही हो गया। अब हम इसके लास्ट पार्ट जो कि 7th पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कहता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। तो जिस तरह से हमने इस पार्ट में उन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया था, इसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना। तो हम सबसे पहले एक लेट कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a + आयोटा b और इसका कॉन्जुगेट फिर क्या होगा जी,
आप जानते हैं आयोटा का साइन चेंज करना है सिर्फ, तो वो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। लेकिन अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू जी कॉन्जुगेट, ये है जी a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। लेकिन ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर आप गौर करें ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ पे फिर ये आपके पास आएगा a स्क्र माइनस आयोटा बी होल का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। अब हम ये आगे क्या करेंगे, इन दोनों का जो स्क्वायर है, चूँकि होल का स्क्वायर है तो हम सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है ये आपका -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे फिर इसकी जगह पे हम -1 पुट कर देंगे और बी स्क्वायर वैसे ही। अब ये ए स्क्वायर है और माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो z मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया है, इसमें जो हमारे a और b होते हैं ये आपके बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है वो क्या आया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रियल नंबर्स के अंदर आप ये जानते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी सेट में से दो एलिमेंट उठाते हैं, उनका सम भी अगर उसी सेट से बिलोंग कर दिए तो देन हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो चूँकि a और b हमने r से लिए थे इधर इस कम्प्लेक्स नंबर में से, तो इन दोनों का जो स्क्वायर्स का सम है ये भी फिर r से बिलोंग करेगा क्योंकि r में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू r। तो अब उसने जो स्टेटमेंट में कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट आया है वो नॉन नेगेटिव भी है और रियल नंबर भी है। तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। लेकिन जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट से ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने इसी तरह से अंडरस्टैंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा।